पूरी मीडिया में उतरौला का एक मामला छाया हुआ है धर्मांतरण से संबंधित। जी जी। तो इस्लाम क्या इसकी इजाज़त देता है कि किसी को प्रलोभन देकर या जोर दबाव से इस्लाम में उसको लाया जा सकता है? देखिए, इस्लाम मज़हब कतई इसकी इजाज़त नहीं देता है कि तुम किसी को ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाओ, ज़बरदस्ती मुसलमान करो। इस्लाम मज़हब अखलाक से फैला है, किरदार से फैला है, न धन देने से फैला है, न किसी को ये कहने से कि हम तुम हमारे मज़हब में आ जाओ तो हम तुम्हें जो तुम नहीं चाहते, तुमने सोचा नहीं होगा, वो हम करते हैं। लकुम दीन हुकुम वले दीन की पॉलिसी है इस्लाम की, तो तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। और इस्लाम मज़हब में जबर भी नहीं है, इस्लाम मज़हब में ज़बरदस्ती भी नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर और ज़बरदस्ती नहीं है। मौजूदा हालात में मुसलमानों को शिक्षा में कहाँ पा रहे हैं आप? देखिए, मौजूदा हालात में मुसलमानों की शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं इसलिए है कि बेरोज़गारी आम है, रोज़गार है नहीं, तो गरीब आदमी अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा, कहाँ से पढ़ाएगा? लिहाजा उसके लिए उनको मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिए कोशिश इस बात की करना पड़ेगी कि हम कारोबार के मामले में मजबूत हों, और जब हम कारोबार के मामले में मजबूत होंगे, कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। मुसलमानों को क्या योगदान? भाई, देश में मुसलमानों का अहम योगदान रहा है, चाहे मुल्क की आज़ादी की बात हो, चाहे तकसीम से पहले हो, चाहे तकसीम के बाद हो। इस हिंदुस्तान को अगर हमारे हिंदू भाइयों ने आज़ाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई है, तो मुसलमानों ने भी मुख्य भूमिका निभाई है। इसके अंदर अगर कोई चंद नाम लेता है तो चंद इम्पॉर्टेंट नाम सब जगह लिए जाते हैं, मगर सवाल ये कि आज जितना हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहा है, वो सब मुल्क का वफादार है ज़्यादातर, और पूरी तरीके से इस मुल्क के साथ है। अगर साथ ना होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता, हिंदुस्तान में ना होता। शिक्षा कहाँ तक ज़रूरी है, मदरसे की या कॉलेज की? दोनों एजुकेशन ज़रूरी है, मदरसे की भी शिक्षा ज़रूरी है और कॉलेज की भी शिक्षा ज़रूरी है। दीनी शिक्षा भी ज़रूरी है और दुनियावी शिक्षा भी। एक से आखिरत संवरती है। हम दीन के मामले में अपने मजहबी उमूर में अच्छी तरीके से सीखने को मिलता है, और जो कॉलेज की शिक्षा है वो हमको ज़माने के साथ चलने के लिए कहती है। क्या इस्लाम में कास्ट सिस्टम है? देखिए, इस्लाम में सब बराबर है, इस्लाम में अलग अलग नहीं है। इस्लाम मजहब ये कहता है कि इस्लाम में काले और गोरे की, अमीर और गरीब, आका और गुलाम का कोई फ़र्क नहीं। इसीलिए मस्जिद में जमात का हुक्म दिया गया। अगर कास्ट फीलिंग होती इस्लाम में तो अमीर पहली सफ में खड़ा होता, दौलत वाला जथे वाला पहली सफ में खड़ा होता, गरीब दूसरी सफ में खड़ा होता। मगर आज मस्जिदों में जाके देखिए कि गरीब गुलाम काला आगे खड़ा है, दौलत वाला पीछे खड़ा है। जब दोनों सजदे में जाते हैं, जहाँ गरीब के पैर हैं वहाँ अमीर का सर है। यह है इस्लाम की टीचिंग, यह है इस्लाम की पॉलिसी। इस्लाम में जो पसमानदा वर्ग है जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसकी क्या वजह हो, क्या इसके लिए होना चाहिए कि वो भी? देखिए, जहाँ तक ये पसमानदा की बात है, ये सरकारों की बनाई हुई चीज़ें हैं। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, पसमानदा समाज, उच्च समाज, निचला समाज, ऊंचा समाज। अल्लाह ने सबको बराबर से पैदा किया, कोई समाज ऊंचा नीचा नहीं है। और हबश से आया हुआ बिलाल अल्लाह के रसूल की मस्जिद में मुअज्जिन की जगह पाता है, कोई अरब जगह नहीं पाता है। और वो सीन और शीन में फ़र्क नहीं जानते थे। तो किसी ने कहा, या रसूलुल्लाह, बिलाल का सीन और शीन सही नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने कहा, अल्लाह की निगाह में बिलाल का हर जुमला, हर लफ्ज़ बिल्कुल वही वैसे ही है जैसे तुम्हारी ज़बान से निकल रहा हो। इस्लाम में औरतों का क्या मकाम है? इस्लाम में औरतों का बहुत अहम मकाम है। इस्लाम ने औरत को बाकायदा पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, और पर्दे में रह के औरत हर काम कर सकती है। जो लोग ये समझते हैं कि औरत को एक घर के अंदर कैद करके इस्लाम ने रख दिया, तो घर के अंदर कैद नहीं किया है। अगर हिजाब का हुक्म इस्लाम ने दिया है, पर्दे का हुक्म इस्लाम ने दिया है, तो डायमंड को आप सेफ में रखते हैं ना। और जो बाज़ार में रहता है, खुली हुई चीज़ होती है, तो सोना और हीरा और जवाहरात कीमती चीज़ें नहीं होती हैं। तो लिहाजा इस्लाम ने औरत को कीमती चीज़ समझ के बाकायदा हिजाब में रहने का इस्लाम ने हुक्म दिया। ये जो नफ़रतों का दौर चल रहा है इस वक्त, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये नफ़रतों का दौर कुछ हुकूमत के गिर्द एक सर्किल और हुकूमतें दौर नफ़रतों का बाकायदा पैदा कर रही हैं।
जो बड़े अफसोस की बात है। और इस नफरतों के दौर से हुकूमतें नहीं चलती, जुल्म से हुकूमत नहीं होती है बल्कि अदल से हुकूमत होती है। जहाँ जहाँ जुल्म होता है वहाँ वहाँ हुकूमत नहीं होती, जहाँ जहाँ अदल और इंसाफ होता है वहाँ वहाँ हुकूमत ज़्यादा दिन चलती है। भारत के मुसलमान मुख्य धारा से कैसे जुड़े, इतने पिछड़े हुए हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, भारत के मुसलमान को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बाकायदा एक आपस में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। ये शिया हैं, ये सुन्नी हैं, ये वहाबी हैं, ये देवबंदी हैं, ये बरेलवी हैं, आपसी में जूता पैदार में है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अली इब्न अबी तालिब की विलायत पर सारे मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और मुख्य धारा से एक ताकत बन के जुड़ सकते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।